हाँ क्लास, तो चलिए फिर लिखिएगा। रूपांतरण में लिखवाया जा रहा था ना, लिखिए उसमें आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिख लिया था। बस स्टॉप। इसमें लिखिएगा ग्रिफिथ के प्रयोग नंबर 4। नहीं, कल आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करवाया था तो उसमें 4th पॉइंट के बारे में स्पेशल बात बताई थी ना, बस वही लिखवाई जा रही है। ग्रिफिथ के प्रयोग नंबर 4 से स्पष्ट हो गया कि अनुग्र प्रभेद गर्म करके निष्क्रिय किए हुए उग्र प्रभेद के संपर्क में उग्र प्रभेद में परिवर्तित हो गया था। उग्र प्रभेद में परिवर्तित हो गया था, जिससे मूसों की मृत्यु हो गई। इसे रूपांतरण द्वारा आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण होना बताया। पदार्थ का स्थानांतरण होना बताया। कुछ कारक जो गर्म करके निष्क्रिय किए हुए उग्र प्रभेद में उपस्थित थे वह अनुग्र प्रभेद या विभेद में स्थानांतरित हो गए थे। इन्हें रूपांतरणकारी कारक कहा गया। हो गया, गुड। अब चलिए आप लोग नेक्स्ट लिखिएगा पराक्रमण। पराक्रमण में आपको बैक्टीरिया के बारे में जो मैम आज तक करवा रही है ना, वही चीज आपको लेकर चलनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी पराक्रमण किया जाएगा बैक्टीरिया फेस के द्वारा किसी बैक्टीरियल सेल पर। क्लियर, वही चीजें लिखिएगा। इस क्रिया में एक जीवाणु कोशिका से आनुवांशिक पदार्थ का
जिंदर, 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 डर, डर तथा लेडर बर्ग ने की थी। ने की थी। इन्होंने पाया कि विभोजीकरण किसी जीवाणु कोशिका पर आक्रमण करके उस विशिष्ट जीवाणु के लक्षण ग्रहण कर लेती है। उस विशिष्ट जीवाणु के लक्षण ग्रहण कर लेती है। जब यह विभोजी किसी अन्य जीवाणु कोशिका पर आक्रमण करता है तो उस विशिष्ट जीवाणु के लक्षण द्वितीय जीवाणु में स्थानांतरित हो जाते हैं। हो गया। देखिए क्लास, अब आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप लोग दोबारा से वही सब चीज लिखें जो आपको बॉटनी में लिखवाया जा रहा है, ठीक है, लाइसोजेनी, लाइसिन, ठीक है, इनके बारे में, या फिर आप उसको बॉटनी से स्टडी कर लेंगे। तो वही से स्टडी कीजिए ना, ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम लोग हमारा ये कंप्लीट कर लेंगे एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि देखिए एक ही चीज को बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, फुल ऑफ टाइम वेस्ट है। अगर यही टॉपिक मैंने 2-3 महीने पहले पढ़ा दिया होता तो आप भूल भी सकते थे, तो चलो ठीक है एक बार रिवीजन करा दिया उस चीज का, अभी तो करा ही रहे हो, तो बार बार कराने से कोई मतलब नहीं। क्लियर है? ठीक, तो आप लोग चाहे तो वहां लिख लीजिए शॉर्ट में, ठीक है, लाइसोजेनिक, लाइसोजेनिक हाँ तो कल लिखवा देगी। ठीक है, तो हम लोग फिर आज से अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। कर ले, गुड। अच्छा, हेडिंग लिखिएगा एड्स। देखिए क्लास, सबसे पहली जो आप लोगों को लाइन लिखनी होती है एड्स के बारे में, वो ये, इसकी फुल फॉर्म बच्चे लिख देते हैं, तो सही बात है, बट आपको ये मान के चलना है एड्स का मतलब होता है डेथ वारंट। जिसके हाथ में एड्स पॉजिटिव होने की पुष्टि हो चुकी ना टेस्ट में, समझो उसको टेस्ट की रिपोर्ट नहीं दी गई है, उसका डेथ सर्टिफिकेट उसको पकड़ाया जा रहा है डायरेक्ट, ठीक है, तो ये डेथ वारंट माना गया है हमेशा। मतलब सुन लीजिए पहले, उसके बाद आप देखिए, डेथ वारंट का मतलब है एक बार अगर इंसान को एड्स हो गया, इट मींस उसका बचना अब नामुमकिन हो गया। क्लियर? ये इकलौती ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो पेशेंट होता है वो अपनी बीमारी से कभी नहीं मरता, दूसरी ही बीमारी से मरता है।
ठीक है, कहने का मतलब ये एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती है, ये सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को इतना वीक कर देगी कि आपको एक छोटा जुकाम भी लग जाएगा ना, वो भी ठीक नहीं होगा, तो आपकी मृत्यु जो है ना वो जुकाम से हो जाएगी, एड्स से नहीं होगी, जुकाम से हो जाएगी। समझ में आ रही है? इसीलिए बोला जा रहा है इकलौता ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान कभी भी उस बीमारी से न मरते हुए किसी दूसरी बीमारी से मरता है, और एक छोटी सी बीमारी होती है। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं एड्स के बारे में। एड्स जो होता है क्लास, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखिए सिंड्रोम का मतलब समझिएगा, हर एक अल्फाज अपने आप में बात करके चलता है, अपने बारे में बताएगा। सिंड्रोम माने एक ऐसी बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी को हिंदी में अगर बोले तो कमी बोला जाता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम में कमी हो जाएगी, और ये हमेशा से एक्वायर्ड किया जाता है, बाहर से ग्रहण किया जाएगा। समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है जैसे जुकाम वगैरह जो होता है हम लोगों को नॉर्मली वैसे हो जाएगा ना, ये जो बीमारी होती है हमेशा से ये एक्वायर्ड की जाती है, दूसरों से नहीं जाती है। समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है? तो इसीलिए इसका नाम जो होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर इस बार एक क्वेश्चन आया था हम लोगों के वन वर्ड में कि वायरस से होने वाली दो बीमारियों के नाम लिखिए। एड्स जो है वायरस से ही फैलता है, ठीक है, ये वायरस से फैलने वाला एक बीमारी है, और इस वायरस का नाम क्या होता है? HIV। HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, ठीक है, वहां पर अलग अलग नाम दिए हैं इसको, लेकिन यहाँ पर वो एक ही साथ लिख दिया जाता है, क्योंकि आपके इसमें इंसानों में होने वाले इम्यून सिस्टम में कमी कर देता है, ऐसा वायरस होता है। क्लियर है? क्लियर? तो HIV की फुल फॉर्म क्या रही? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी। क्लियर है? गुड। अब हम बात कर लेते हैं उन कारणों के बारे में कि ये किस किस से फैलते हैं। तो देखिए फैलने के जैसे ये आपके इंजेक्शंस के थ्रू हो सकते हैं, ठीक है, इंजेक्शंस के थ्रू हो सकते हैं, बाय सेक्सुअल पार्टनर, ठीक, थर्ड बाय infected mother to the child, मतलब बच्चे में उसकी मां के द्वारा भी फैल सकता है। क्लियर है? दूसरी खास बात है कि बाकी तो हम लोग कारण बता के चलेंगे। दूसरी खास बात आप लोग जानते हैं जो इन्फेक्टेड सिरिंजेस होती है, ठीक है, मतलब एक ही सुई से अगर सबको इंजेक्शन लगा दिया जाए तो, ठीक है, इसकी एक घटना मुझे याद आई। अभी क्या हुआ था कुछ टाइम पहले, आगे बढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं अगर हम ब्लड ट्रांसफर करते हैं तो इन्फेक्टेड ब्लड से भी हो जाता है ना? तो पहली बात तो आपके जो वायरस होते हैं वो कहाँ कहाँ मिल सकते हैं पेशेंट में, तो देखिएगा क्लास, उन सभी बॉडी पार्ट से मिलेंगे जहां पर फ्लड मौजूद होता है, ठीक है, जहां पर द्रव मौजूद होता है, जैसे आपके रक्त में, ठीक, आपकी लसिका में, ठीक, आपकी लार में, क्लियर, आपके जहां जहां से आंसू वगैरह जितने भी होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे जहां से आपका द्रव निकले, द्रव में मौजूद होता है, ऐसे मतलब चलेगा। क्लियर है? तो आप लोग जानते हैं वेजाइनल सील में जो होता है, ठीक, उनमें भी प्रेजेंट रहते हैं, इतना तो आप लोग भी जानते हैं, है ना? तो ये बहुत सारी जगह पर मौजूद रहते हैं, इसके फैलने के कारण बहुत सारे हैं। तो मतलब कहने की बात यह है कि एड्स से बचना है तो खुद को थोड़ा जागरूक रखें। क्लियर?
अब चलिए क्लास बात कर लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। अच्छा, लाइफ साइकिल लिखने से पहले थोड़ा सा कुछ लिख लें इसके बारे में, ठीक। हेडिंग लिखी आप लोगों ने, क्योंकि फिर चलेगी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का इतना लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि एड्स अगर आता है, ये सब चीज तो बहुत नॉर्मल सी है जो आप लोग भी जानते हैं। लाइफ साइकिल का डायग्राम जो बनवाया जाएगा उसको अच्छे से समझना है और बनाना है, ठीक है। एड्स और लिखिएगा इसे इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। इसे डेथ वारंट कहा जाता है। एड्स का पूरा नाम लिख लीजिएगा, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। लिख लिया। एड्स की खोज का श्रेय डॉक्टर गॉटलिब को जाता है। डॉक्टर गॉटलिब को जाता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, गॉटलिब लिखा है ना, लिखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, एड्स वायरस। एड्स वायरस, एड्स का रोगाणु, इसमें डैश लिखिए। एड्स का रोगाणु एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। एक प्रकार का रेट्रोवायरस है जिसे संक्रमित रोगी के रक्त लसिका ग्रंथियों, आंसुओं, प्लाज्मा, लाल, वीर्य, वीर्य मतलब सीमेन आदि से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए जितना भी लिखवाया है सबके सब द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक। प्राप्त किया जाता है देखिएगा, एड्स के वायरस को HIV कहा जाता है। HIV कहा जाता है। HIV की फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। डेफिशिएंसी वायरस लिखा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा HIV की संरचना और वहां पर लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट, वहां लिखेंगे आप इंपॉर्टेंट, ठीक है। एड्स और हेपेटाइटिस ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, मैं हमेशा बोलकर चलती हूँ, तैयारी कीजिएगा।
का न छोटे छोटे सर्कल ये वाले जो सर्कल है ना ये वाले हो गया क्या?
हो गया? Good. देखिए क्लास, जब हम लोग बात करें यहाँ एड्स के वायरस के डायग्राम की तरफ, तो बस पहली बात ध्यान देने वाली ये होती है कि ये जो आपका वायरस होता है, ठीक, इसका डायामीटर आपको 90 टू 120 नैनोमीटर के समथिंग देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? इसका वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन से याद आया, मैंने जो आपको क्रोमोसोम पढ़ाया था तो उस वक्त भी यही कहा था कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। मतलब इसको ब्रेक डाउन कर लीजिए, क्या शब्द देखने के लिए मिल रहा है? न्यूक्लियो और प्रोटीन। मतलब ये बना होगा आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। इसमें जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो इसमें डीएनए की बजाय आरएनए मौजूद होता है। आप लोग जानते हैं न्यूक्लिक एसिड दो ही होते हैं, डीएनए या फिर आरएनए। ठीक, डीएनए मौजूद नहीं होता, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड के ये दो आरएनए मौजूद होते हैं। क्लियर? और इस आरएनए के ऊपर एक बहुत स्पेशल टाइप का एंजाइम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस नाम को इस तरह याद कर लो, जिंदगी में कभी ना भूले आप। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हर एक वायरस में, याद रखिएगा। ये आपका जो एंजाइम होता है क्या काम करता है? ये आपके आरएनए को कन्वर्ट कर देता है डीएनए में। ठीक, भाई इसमें आरएनए मौजूद है, बट जब भी किसी भी टी सेल को जाके उसको अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है वहां पे आरएनए से डीएनए बनेगा, तभी तो किसी चीज को कर सकता है ये कंट्रोल में। तो वहां पर क्या करना होता है? आरएनए को डीएनए में बदलने का काम इसी एंजाइम का होता है। पहली खास बात। दूसरी खास बात, आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक, तो बनने वाला डीएनए भी कैसा हो जाएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड। फिर ये सिंगल स्ट्रैंडेड जो होगा ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा डबल स्ट्रैंडेड। समझ में आई बात? क्लियर? यहाँ जब हम लोग बात करके चल रहे थे, देखिए इसके ऊपर यहाँ पे न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है इसका कोर रीजन। कोर समझते हैं? सेंट्रल वाला पोर्शन जो होता है। क्लियर? इसका जो सेल एनवलप होता है क्लास, ध्यान दीजिएगा, सेल एनवलप ये तो आपकी लिपिड बाइलेयर है, ठीक, जिस पर अटैच होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन भी मतलब ग्लूकोज और प्रोटीन होगा, जाहिर सी बात है। दूसरी खास बात समझिएगा, ग्लाइकोप्रोटीन भी इसमें टू टाइप्स के होते हैं जनरली, जो आपको याद रखने हैं। एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन 41, एक हो जाता है ग्लाइकोप्रोटीन 120। क्लियर? इन दोनों का फंक्शन अलग होता है एक्चुअली। 120 जो होता है ये आपके एड्स कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? अगर आपके एड्स वायरस, आपका जो ये वायरस है, ठीक है, एचआईवी वायरस के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन 120 नहीं होगा तो कभी भी इंसान को एड्स नहीं होगा। क्लियर है? तो ये हमेशा इंफेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है एड्स के लिए। क्लियर? दूसरा बात करें 41 की, तो ग्लाइकोप्रोटीन 41 का एक फंक्शन होता है अटैचमेंट। भाई एक बात बताएं, ये है आपका एक कोई भी एचआईवी वायरस, ये है आपकी कोई टी सेल, टी हेल्पर सेल पे हमेशा अटैक करता है, ये खासियत होती है। ठीक है, यहाँ पर ही क्या काम करेगा, ये आपके जो होते हैं, ठीक, इसके थ्रू ये आपकी टी हेल्पर सेल की मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। तो अटैच होने का काम एक ग्लाइकोप्रोटीन 41 की हेल्प से करेगा।